हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज यहाँ पे झारखंड जीके का स्पेशल सीरीज नंबर 2 करने वाले हैं। डेली वीडियो शाम को 8 बजे मिलता है, तो इसको एंजॉय कीजिए। जैसे सीजीएल हो, एक्साइज हो, चाहे अदर भी एग्जाम हो जहाँ पर झारखंड जीके वगैरह करंट अफेयर पूछा जाएगा, वहाँ पे हेल्पफुल होगा। स्टडी प्लस करंट के साथ देख रहे हैं हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज यहाँ पे आप चला रहा हूँ, ताकि एग्जाम में फायदा हो। हिंदी में वीडियो रहेगा, आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि आंसर देने की कोशिश किया कीजिएगा। ओके, लाइव क्लास में 8 बजे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है कन्हर नदी के बारे में है, तो इसको देखते हैं। पीडीएफ वगैरह आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा ना, आप लोग चैनल का नेम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्यूज वगैरह के लिए या पीडीएफ के लिए। कन्हर नदी के बारे में गलत कथन का चयन करना है। कन्हर नदी का नाम तो सुने होंगे, तो उसी के बारे में आपको बात करनी है यहाँ पे। तो बोला जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है और झारखंड में सर्वप्रथम भंडारिया क्षेत्र में प्रवेश करती है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? यह सोन नदी की सहायक नदी है। कहा जा रहा है कि यह जो नदी है सोन नदी की सहायक नदी है। तो कौन सा कथन गलत है? केवल एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक न तो दो, या और केवल दो, यानी केवल दो गलत है। तो देखिए स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन चला जाएगा न तो एक न तो दो, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है यह नदी और झारखंड में सर्वप्रथम भंडारिया क्षेत्र में प्रवेश करती है। भंडारिया कहाँ पे है? भंडारिया आपको गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ओके, और यह सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी अल्टीमेटली किसकी सहायक नदी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है, आपको पता होगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी आपको निकलती है आपको अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक, मध्य प्रदेश से निकलती है, आपको आइडिया होगा। ओके, जहाँ से नर्मदा निकलती है। तो ये सब कुछ चीज़ें था, तो दोनों स्टेटमेंट सही था, कोई दिक्कत नहीं था। ओके, और थोड़ा सा चीज़ याद रख लीजिए, कन्हर नदी है अगर देखने को मिलता है, यह 3 राज्यों से होकर बहता है। पहले तो आप देख लिए कि एक छत्तीसगढ़ है जहाँ से निकलती है, दूसरा बात झारखंड में आया, और तीसरा बात जो है उत्तर प्रदेश। तो 3 स्टेट से होकर यह कन्हर नदी कन्हर नदी बहती है। ओके, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, बाकी गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का जो स्थापना हुआ था याद रख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1991 में गढ़वा डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया था ना, इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर हो गया सी, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों को दोनों सही था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो बहुत चीज छूट जाएगा। झारखंड में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस स्थान पर प्रस्तावित है? 2 पहले से स्टेडियम थे और तीसरा स्टेडियम बताना है कि कौन सा जो है से आपको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। रांची में, जमशेदपुर, बोकारो या फिर धनबाद। तो देखिए इसका आंसर होगा आपको बोकारो में। क्या होगा? बोकारो में होगा। तो बोकारो में जो है से जहाँ पे स्टील सिटी है, तो यहाँ बोकारो में जैसे थर्ड जो है से आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल स्टेडियम। ओके, और पहले से स्टेडियम आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि आपको JSC होता है, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा 2013 में। आप लोग उसको JSU को 2010 में आप लोग देखे थे। ओके, बनाया गया था झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। और एक किनियन स्टेडियम भी जमशेदपुर में देखने को मिलता है। ओके, वो तो बहुत पहले का है। ओके, और एक अभी बोकारो में देखने को मिल गया। तो 3 तरह यहाँ से मिल गया आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद सकते हैं। और थोड़ा सा एक चीज़ याद रख लीजिएगा, बोकारो आपको स्टील सिटी है, मालूम होगा। ओके, जो कि सेल का है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल सिटी में यानी कि स्टील सिटी में बनने वाले पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूरा यहाँ तो न झारखंड में, पूरा कंट्री में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि जो स्टील सिटी में बनने वाला पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन हो। तो स्टील सिटी में बनने वाला आपको यह जो है से बोकारो में बनने वाला है। ठीक है, तो यही है, बाकी और जगह स्टील वगैरह है। ओके, तो ये होगा, समझ जाइएगा आपको। इसको क्या होगा? सेल टाउनशिप में बनने वाला पहला स्टेडियम हो गया। बाकी ओवरऑल देखिएगा इंटरनेशनल झारखंड में तो थर्ड हो गया। ओके, चलिए, और यहाँ पे देखिएगा रांची में, देख लीजिएगा फर्स्ट टाइम जो 2010 हुआ था, उसमें पहला मैच हुआ था 2013 में। ओके, इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था ना, इसको याद रख सकते हैं। ODI का बात कर रहा हूँ। ICC का स्थापना कब हुआ था? थोड़ा देख लीजिएगा। ICC का स्थापना 1909 में हुआ था। ICC हेडक्वार्टर इसका दुबई में देखने को मिलेगा ना, देख लीजिएगा। यही आपका बोकारो स्टील सिटी है, यहाँ पे है। ओके, देख लीजिएगा यहाँ से कुछ जो साइड में डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, इधर हजारीबाग हो गया। ओके, गिरिडीह हो गया, इधर धनबाद हो गया, 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ओके, इधर वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल। कोई दिक्कत नहीं होगा। बोकारो में जो स्टील सिटी है वो USSR के सहायता सहयोग से है ना। USSR मतलब रसिया आप लोग बोल सकते हैं। ये हो गया बोकारो का। एक भिलाई में जो है ना स्टील, वो वाला, और एक है आपका राउरकेला में, तो वो तो जर्मनी से है, तो उसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? बोकारो, धनबाद, सिवूम या रांची? तो आप लोग को जो बोकारो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देखने को मिलेगा, वह देखने को मिलेगा कहाँ पे? बोकारो में,
धनबाद में, शिवू में या रांची में? इसका आंसर होगा धनबाद में। कहाँ होगा? धनबाद में। ISM धनबाद आप नाम सुने होंगे। तो ISM जो धनबाद है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ओके, तो वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। देखिए ये जो पहले आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र का था, यानी कि सरकार का था, लेकिन इसको 2003 में बेच दिया गया था ना। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में देखिएगा इसको वेदांता को बेचा गया था, वेदांता को। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। ओके, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और एक चीज़ याद रखिएगा, वर्ल्ड में जो है जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जिंक का ना, तो इसको याद रख सकते हैं ये। हाँ, ओके, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो धनबाद में है। ओके, बाकी इंडियन स्कूल ऑफ माइन को IIT की दर्जा 2016 में दिया गया था। इसको बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रख सकते हैं। ओके, इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पे देखने को मिलेगा। तो कुछ कुछ चीज़ याद रखिएगा, आज इंपॉर्टेंट क्लास बहुत ज़्यादा रहेगा ना। इनमें से कौन सा मेला चतरा में आयोजित एक पशु मेला नहीं है? चलिए चतरा की बात किया जा रहा है, तो चतरा में आयोजित एक पशु मेला कौन नहीं है? कुंडा मेला, उसके बाद कोल्हैया मेला है, कुंदरी मेला है, फिर कोल्हुआ मेला। इसका आंसर आपका होगा कोल्हुआ मेला। कोल्हुआ मेला जो है एक पशु मेला नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा आर्ट वगैरह, क्राफ्ट वगैरह के रिलेटेड है, रंगीन है, ठीक ना, कलरफुल मेला यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी कुंडा मेला, कोल्हैया मेला और कुंदरी मेला, ये सारा जो है देखने को मिलता है आपको, ये सारा पशु मेला है ना, जिसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और ये कोल्हुआ मेला जो है पशु मेला नहीं है, ये यहाँ पे 2 टाइम होता है ना। कोल्हुआ पर्वत होता है ना, क्या होता है? कोल्हुआ पर्वत है, हंटरगंज देखिएगा एक प्लेस है, तो कोल्हुआ पर्वत है, वहीं पे यह मेला आयोजित किया जाता है। और राम नवमी के दिन और बसंत पंचमी के दिन 2 बार मेला लगता है, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं ना, रामनवमी और बसंत पंचमी। ओके, क्या हो गया आंसर? चतरा झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र मतलब बात करता हूँ तो कभी कभी लोकसभा की बात होता है ना, कभी भी बात करता हूँ तो चतरा। बाकी इटखोरी वगैरह चतरा में है, और बुद्धिस्ट साइट वगैरह आप लोगों को पता होगा, ये सब याद रख लीजिएगा। इसको मैप में चतरा को देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए चतरा पे देख सकते हैं, पलामू है इधर, लातेहार इधर आसपास दिख रहा होगा। ओके, इधर आपको रांची डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है, फिर हजारीबाग हो गया। ओके, इधर आपको बिहार वगैरह देखने को मिल जाता है, इधर आपको यूपी देखने को मिल जाता है। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ है, तो हो गया, यही है चतरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा जिला सूखे की चपेट में सबसे ज़्यादा रहता है? बोला जा रहा है कि जो देखिएगा कि कौन सा जिला सूखे की चपेट में सबसे ज़्यादा है, पलामू, गढ़वा, लातेहार या पाकुड़। तो इसका आंसर होगा आपका पलामू। क्या होगा? पलामू में सबसे ज़्यादा सूखे की चपेट में रहता है। ऐसे तो कहा जाता है कि झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 24 का 24 वो सारे सूखे की चपेट में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन पलामू जिला जो है सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ पे। ओके, इसको याद रख सकते हैं। बाकी पलामू को थोड़ा सा याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा ग्रेफाइट का हो चाहे ग्रेम हो, क्या हो, ग्रेफाइट हो या ग्रेम हो, ग्रेम मतलब चना, ये सबका लीडिंग प्रोड्यूसर है झारखंड में ना, लीडिंग प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा। बाकी 2010 में बहुत भयंकर वगैरह यहाँ पे अकाल पड़ा था, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा झारखंड में। ओके, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया पलामू। देख लीजिएगा, यही पलामू डिस्ट्रिक्ट है। ओके, पलामू, गढ़वा, लातेहार, यही टोटल 3 देखिएगा। ये जो है पलामू प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है ना, जिसका हेडक्वार्टर आपको पलामू में एक प्लेस होगा डाल्टनगंज, जिसका नाम मेदिनीनगर है, राजा मेदिनीराव के नाम से, तो वो अब उसका हेडक्वार्टर है, जिसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ओके, लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड का जैसे 19वां जिला था ना, आपको याद है ना, 19वां जिला बना था 2001 में। क्वेश्चन 6 देखते हैं, झारखंड का वह लोक नृत्य जिसका केंद्र बिंदु भाई बहन का शाश्वत, भाई बहन में छायपन होगा ना, यहाँ पे द्वंद समास है तो झारखंड का वह लोक नृत्य जिसका केंद्र बिंदु क्या होता है? भाई बहन का शाश्वत प्रेम होता है, कौन सा है? कीर्तनिया, डोमकच, जाट जटिन या फिर सामा चकेवा। इसका सही आंसर होगा आपका सामा चकेवा। सामा चकेवा जो होता है इसमें भाई बहन के प्यार को दिखाया जाता है। ऐसे तो कर्मा पूजा में भाई बहन के लिए होता है, आप लोग को मालूम होगा। ओके, भाई दूज वगैरह सारा होता है। तो सामा, कल ब्रदर्स डे था, मनाए कि नहीं आप लोग तो सामा चकेवा जो था, मुझे तो पूरा डेरी मिल्क मिला पूरा एंजॉय किया। तो सामा चकेवा जो था भाई बहन के शाश्वत प्रेम के लिए इसको दिखाया जाता है। बाकी कीर्तनिया नृत्य में देखने को मिलेगा आपको कृष्ण जी के लिए है। डोमकच नृत्य देखने को मिलेगा, डोमकच यह शादी विवाह पर होता है ना, डोमकच में विवाह नृत्य होता है। अब इसको नागपुरी लोक नृत्य भी बोला जाता है, नागपुरी लोक नृत्य बोला जाता है डोमकच को। और जट जटिन में तो जनरली जट जटिन तो आप लोग देखते हैं, वो पति पत्नी के जो है से प्यार वगैरह को ये सब बताया जाता है, तो थोड़ा ऐसा कुछ होता है ना। तो आंसर हो गया सामा चकेवा, याद रख लीजिएगा। और सामा चकेवा किस मंथ में मनाया जाता है? तो कार्तिक मंथ में। किस में?
कार्तिक मंथ में मनाया जाता है, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है दामोदर घाटी निगम, नाम तो सुने होंगे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के तहत झारखंड में कुल कितने जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए थे? 2, 3, 4 या 5? देखिए टोटल जो है झारखंड में जो दामोदर वैली निगम के तहत जो स्थापित किए गए थे टोटल 3 था। क्या था? टोटल 3 जो है जल विद्युत संयंत्र था, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट था, आप लोग बोल सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए था। पंचेत, मैथन और तिलैया, कौन कौन था? पंचेत, मैथन और तिलैया, ओके। पंचेत, मैथन और तिलैया। मैथन और तिलैया देखने को मिलेगा आपको बराकर रिवर पे, ओके। मैथन धनबाद में देखने को मिलेगा और तिलैया जो है कोडरमा में देखने को मिलेगा, और पंचेत भी आपको धनबाद में ही देखने को मिलता है। ये दामोदर पे है ना, धनबाद दामोदर, या देख लीजिए यही 3 है। बाकी एक चौथा जो था वो था आपका वेस्ट बंगाल में। तो यही 4 जो था, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के तहत लगाया गया था, तो इसको याद रख लीजिएगा। और पहला जो था ना तिलैया था, क्या था? पहला जो था जो तिलैया डैम देख रहे हैं वो फर्स्ट था, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं ना। इसमें पूछा जाता है आपको 1953 में जो तिलैया डैम देख रहे हैं वो पहला था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के तहत। 4 जो जल विद्युत संयंत्र लगाया गया जिसमें 3 झारखंड में है, उसमें पहला था तिलैया जो कोडरमा में है, वह सबसे पहला था 1953 वाला। डीवीसी की स्थापना किया गया था, आप लोग देख लीजिएगा 7 जुलाई ना, 7 जुलाई MS धोनी का बर्थडे है 7 जुलाई 1948 को था, ठीक है, 7 जुलाई 1948 ये था डीवीसी, तो इसको याद रखते हैं 1948। क्लियर? कोई दिक्कत? दामोदर को कहीं कहीं देव नदी भी बोला जाता है, ओके, याद रख लीजिएगा। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कही जाती है दामोदर। संथाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र क्या था? ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत डिस्कस किया था कि संथाली भाषा में प्रथम उपन्यास वगैरह कौन था, आज भी डिस्कस कर दूंगा, ओके। आज बताना है कि संथाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? ओलन बाहा, हैंड मावक एटो, होड संवाद या फिर संथाली परवेशिका? क्या आंसर होना चाहिए? देखिए इसका होड संवाद जो है प्रथम जो था समाचार पत्र था। क्या था? होड संवाद जो था वह प्रथम समाचार पत्र था, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी ओलन बाहा जो देखिएगा संथाली भाषा का ही है, लिखे हैं जोबा मुर्मू लिखे हैं इसको ना। और हैंडमावक एटो जो देखने को मिलेगा संथाली भाषा का पहला जो है उपन्यास है। यहाँ पे होड संवाद जो है कब स्थापना, मतलब इसकी स्थापना कब किया गया था? समाचार पत्र है तो स्थापना किया जाएगा ना भाई, ठीक है। तो बताइए कि जो है कब इसका स्थापना किया गया था? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। यह होड संवाद था समाचार पत्र, थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, ओके ना। जो हैंड मावक एटो वगैरह है, ओके, ये सब के राइटर और कौन है, मैं सोचा हूँ कि इसको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊँ, एक ही दिन सारा नहीं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनम, एक देख सकते हैं यहाँ पे वाद्य यंत्र देखने को मिल रहा है यहाँ से। बनम एक लोकप्रिय लोक अवनत वाद्य यंत्र है, यानी कि पॉपुलर फोक बोर्ड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। धनुष से बजाया जाने वाला, इसको बोर्ड बोला जाता है, बोर्ड को धनुष बोलते हैं, धनु चाप वगैरह। तो बनम एक लोकप्रिय लोक अवनत वाद्य यंत्र है, तो यह किस जनजाति द्वारा बजाया जाता है? मेन रूप से संथाल, उरांव, मुंडा या फिर भूमिज, बताया जाए। तो ये देखिए इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति जो है इस तरह से बनाती है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इसको ना। तो ये आपका वाद्य यंत्र है, तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट आप लोग याद सकते हैं, इसमें ज़्यादा क्या बताऊँ कुछ, ओके। ये वाद्य यंत्र देखने को मिलेगा। जिस तरह से आप लोग वायलिन वगैरह देखते हैं उसी तरह से इसको बजाया जाता है, वायलिन देखे ना, वायलिन वगैरह उसी तरह से इसको बजाया जाता है, एक वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, कुरमाली भाषा में गीतों का संग्रह करम गीत, तो 1970 के लेखक कौन है? तो कुरमाली भाषा में देखने को मिलेगा जो संग्रह है करम गीत, उसके लेखक कौन है? निरंजन महतो, बुद्धू महतो, जगराम या फिर नंद किशोर सिंह? वो NK सिंह नहीं है ना, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, या नंद किशोर सिंह दूसरे हैं। तो बुद्धू भगत है, क्या होगा, सॉरी बुद्धू भगत याद आ रहा है, बुद्धू महतो है, क्या है? बुद्धू महतो हैं। अच्छा बुद्धू भगत कौन थे बताइए जरा, बुद्धू भगत जैसे किस विद्रोह के नेता थे? थोड़ा सा बताइए, सर्च कीजिए थोड़ा, जाइए, और जिसको पता होगा वो कमेंट में बताइए तुरंत। तो कुरमाली भाषा में जो गीतों का संग्रह था करम गीत 1970 का है ना, यह देख लीजिएगा 1970 में लिखा गया था, यह बुद्धू महतो के द्वारा किया गया था। बाकी सारा कुछ चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। निरंजन महतो याद रख लीजिएगा, कुछ एक इनका संग्रह है नेथा पाला किताब। उसका देवकी है वह जल अंकी पाटे है। उसके बाद गुप्त नाथ सिंह जो है, क्या है, गुप्तनाथ सिंह, उनका कुरमाली छत्री एक बुक है। और जो नंदकिशोर सिंह आप लोग देख रहे हैं उनका एक बुक है बोली एक भाषात्विक अध्ययन, ओके। तो ये ऐसा कुछ बुक है,
सबका देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन में 4, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गया। ओके, ऐसे तरह से चलेगा। क्या हो गया, बुद्धू महतो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको बताना है कि बुद्धू भगत किस विद्रोह के नेता थे। झारखंड के किस नृत्य को 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली है। ओके, शास्त्रीय नृत्य आप लोग तो देखे होंगे, आप लोग 8 तो देखे होंगे, जिससे कि कुचिपुड़ी वगैरह, कथा वगैरह बताया था, भरतनाट्यम वगैरह बताया था, आपको डिस्कस किया था। ओके, संडे का वीडियो देखा था, संडे का वीडियो संडे टेस्ट जो 7 हुआ था उसमें बताया था आपको। तो उसमें 9वां शास्त्रीय नृत्य जो है झारखंड के नृत्य को दिया गया, तो वह कौन है। पाइका नृत्य, छौ नृत्य, झूमर या फिर डोमकच। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर छौ होगा ना। जो संगीत नाटक अकेडमी है, क्या है, संगीत नाटक अकेडमी है, जो कि संस्कृति मंत्रालय यानी कि कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना। तो वो जो है से छौ को 9वें नृत्य के रूप में मान्यता इसको दिया है। याद रखिएगा, छौ कहाँ से निकल गया भाई, छौ सरायकेला खरसावां रीजन से निकल कर आया है। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। इसके गुरु हैं तपन पटनायक, अभी न्यूज में थे, ठीक है, तपन पटनायक, ठीक है, छौ नृत्य के गुरु। तो याद रख लीजिएगा, छौ 3 तरह का होता है, ये बताऊंगा। ओके, सरायकेला खरसावां से निकल कर आया है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसको दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया था ना। ये सब सेंट्रल लेवल का है, झारखंड में मत समझिएगा। देख लीजिए यहाँ से छौ नृत्य 3 प्रकार का होता है। सरायकेला खरसावां रीजन से निकल के आया है, तो झारखंड में प्रसिद्ध है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है यहाँ से उड़ीसा में। ओके, उसका बाद पुरुलिया है, और छौ नृत्य पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो छौ अलग अलग रीजन में परफॉर्म किया जाता है। ओके ना, चलिए हो गया। चलिए, तो यही सरायकेला खरसावां रीजन से छौ निकल गया है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सोहराई कोबर कहाँ से निकल के आया है, सोहराई कोबर निकल के आया है आपका हजारीबाग से, ठीक है। चलिए, झारखंड में पंचायती राज को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। आप लोग को देखने को मिलेगा, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को पता होगा, राजस्थान में 1959 में प्रथम था जो कि पंचायती राज अधिनियम को लागू किया था। ओके, आपको मालूम होगा। लेकिन झारखंड में जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, ओके, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ओके, तो उसके बाद सोचा कि चलो भाई पंचायती राज हम लोग भी अलग से लागू करते हैं। तो वह किस समय अधिनियमित किया गया था, 2000, 2002 में, 2001 में या फिर 2003 में। इसका कंडीशन होगा 2001 में, जो फर्स्ट टाइम झारखंड में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया था, औद्योगिक नीति, उसी टाइम जो है से इसको जो है से पंचायती राज को अधिनियमित किया गया था। इसको याद रख सकते हैं। पंचायती राज के लिए पता है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी था, बलवंत राय मेहता कमेटी था, इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, ये हो गया आपको 2001 में ना झारखंड में पंचायती राज, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन 13 देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में झारखंड क्या स्थान है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बोलते हैं इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, तो एफडीआई। तो झारखंड का स्थान क्या है, 6th, 5th, 4th या 3rd। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे 5th है ना, क्या है, 5th हम लोग स्थान पे हैं। अगर बात करते हैं डीआईपीपी का रिपोर्ट के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फॉर्मेशन, ठीक है, उसका रिपोर्ट की अगर बात करें तो 2019 से 20 में देखिएगा, तो यहाँ से 113 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार यहाँ से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट में हम लोग झारखंड जो है से 5वां स्थान पे आता है। ओके, इसको याद रख सकते हैं। और इसको भी याद रखिएगा, झारखंड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टसर रेशम होता है ना, टसर रेशम का नाम सुने हैं, टसर रेशम, अरे रेशम भाई, रेशम। तो टसर रेशम का लीडिंग प्रोड्यूसर आप लोग झारखंड है। सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, लाख का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन आएगा अभी, झारखंड के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड के पहले मुस्लिम राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है, कौन थे। सैयद अहमद, उसके बाद एमओ हसन फारूक मारिकार, जाकिर हुसैन या फिर सैयद सिफ्ते रजी, कौन थे। देखिए, जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर सैयद सिफ्ते रजी ना, जो झारखंड के चौथे राज्यपाल थे, झारखंड के चौथे राज्यपाल थे वह, ठीक है, 4th गवर्नर थे सैयद सिफ्ते रजी। और इनका टाइम पीरियड 2004 से लेकर देखने को मिलेगा 2009 तक। तो फर्स्ट टाइम जो है से मुस्लिम जो है से बने थे। ओके, याद रख लीजिएगा। और दूसरे कौन थे, दूसरे थे से फारूक देखने को मिल रहा है ना, एमओ हसन फारूक मारिकार, ये दूसरे राज्यपाल थे झारखंड के मुस्लिम। और 3rd कौन बने थे, 3rd सैयद अहमद बने थे। सैयद अहमद का टाइम पीरियड तो आपको याद होगा, सैयद अहमद का टाइम पीरियड याद होगा 2014 से 2011 से 2015 तक था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। जाकिर हुसैन बिहार के पहले मुस्लिम थे ना, मुस्लिम राज्यपाल थे, याद रख लीजिएगा, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। ओके, जाकिर हुसैन बिहार से थे। ओके, ये सैयद सिफ्ते रजी हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा याद लीजिएगा, जो गवर्नर होता है स्टेट में, उसका जो उसको
जितना भी अपॉइंटमेंट का कार्य वगैरह होता है तो राज्य में गवर्नर होता है, आर्टिकल 155 के तहत उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, ठीक है। याद रखिए गवर्नर को आर्टिकल 155 के तहत अपॉइंट किया जाता है। जो गवर्नर होता है राज्य में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ठीक है, विधेयक लाने का अधिकार आर्टिकल 213 के तहत होता है। यहाँ गवर्नर जो होता है ना, एक से ज़्यादा स्टेट में भी हो सकता है ना, आप लोग नाम सुने होंगे, जो गवर्नर होता है एक से ज़्यादा स्टेट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर एक से ज़्यादा राज्य में नहीं हो सकते हैं ना। चलिए, क्योंकि डायरेक्ट जनता से चुन के आते हैं। कर्म उत्सव निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, तो बताइएगा कर्म उत्सव जो है किस जनजाति, कर्म पूजा तो सब करते हैं इसको, तो कर्म जो उत्सव है किस जनजाति का है, भील का, मुंडा का, संथाल का, उरांव का, तो बताया जाए तो इसका आंसर मुंडा होगा ना, क्या होगा, मुंडा। मुख्य रूप से देखा जाता है कि मुंडा जनजाति का त्यौहार है कर्म उत्सव, जिसमें कर्म वृक्ष की पूजा की जाती है। कर्म यानी कि कदम का पेड़, नाम सुने होगा ना, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, तो यही है मुंडा जनजाति है, कर्म वृक्ष की पूजा इसमें किया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, यह कब होता है, ये जो है भादो मंथ में होता है, क्या होता है, भादो मंथ में, भादो का 11वां दिन जो होता है मंथ का, उस दिन से ऐसे कर्म उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, मुंडा जनजाति में खासकर फेमस है। क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स पर 21-22 के लिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का, निम्न में से किसे पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है, शांति देवी, दुलारी देवी, राधे देवी या फिर छुटनी देवी। इसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए, पद्मश्री 2021 से नवाजा गया है, ओके, क्या होना चाहिए आंसर, इसका आंसर होगा छुटनी देवी ना। छुटनी देवी कहाँ से रिलेटेड है बता देता हूँ, इनको ना थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, यह सरायकेला खरसावां रीजन से निकल कर आती है, सरायकेला खरसावां रीजन से निकल के आती है। वीर वंश, डायरेक्ट गांव का नाम भी पूछा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पद्मश्री दिया जा चुका है ना, तो पूरा इंडिया में यह छा चुकी हैं। तो छुटनी देवी को याद रख लीजिएगा, या कुछ पर्सनालिटी यहाँ पे दिया गया है, तो पहले इनको देखते हैं। इनको थोड़ा सा सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, या काम की थी, जैसे डायन प्रथा वगैरह को जो प्रताड़ित होता है उसके लिए काम की थी। इनको तो खुद या उससे मतलब प्रताड़ना का शिकार हुई थी, इनको गांव से शायद निकाल भी दिया गया था, ओके, ऐसा कुछ पढ़ रहा था इनके बारे में, तो डायन प्रथा को लेकर इनको गांव से निकाल भी दिया गया था, तो इस तरह से कुछ देखने को मिला था। देखिए, सब फालतू चीज़ें होती है, इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ओके। जब पता है कोई चीज़ में भरोसा रखिएगा ना, तो आपको दिमाग उसी तरह से काम करने लगता है, तो इस समय भ्रम तरम में मत रहिए, अच्छी चीज़ें माइंड में रखिए, हमेशा अच्छा ही होगा, ओके। जैसा माइंड रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड में अगर डायन प्रथा ये सब चाहे उल्टा पुल्टा चीज़ घुसेगा, तो ऐसा ही चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगा, तो सब चीज़ निकालिए माइंड से, खत्म हो जाएगा, कुछ ये सब कुछ फालतू चीज़ नहीं होता है। छुटनी देवी इसका आंसर हो गया, सरायकेला खरसावां रीजन से निकल के थे, गाँव इनका बीरवंश हो गया, गाँव का नाम याद रख लीजिएगा। दुलारी देवी बिहार से पर्सनालिटी है ना, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। शांति देवी को याद रखिएगा, उड़ीसा से रिलेटेड है, और राधे देवी है मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। पद्मश्री वगैरह देखिएगा, जितना भी आप लोग को देखने को मिलता है, 4 पुरस्कार होता है ना, 4 पुरस्कार देखने को मिलता है। पद्म पहले भारत रत्न आता है, ओके, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, तो सबसे 4th नंबर पे आता है, ओके, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। भारत रत्न जो है से आप लोग देखिएगा तो एक साल में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है ना, ऐसा कुछ है, भारत रत्न 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है, इसका आप लोग खास ख्याल रखिएगा। आपको पता है ना, फर्स्ट टाइम जो 1954 में भारत रत्न दिया गया था, 3 पर्सनालिटी को दिया गया था, कौन कौन, राधा कृष्ण को दिया गया था, उसके बाद एक पर्सन कौन थे, सीवी रमन थे, और एक सी राजा गोपालचारी थे, सी राजा गोपालचारी थे, जिनको राजा जी के नाम से जानते हैं। राजा नेशनल पार्क भी है आपको उत्तराखंड में। क्वेश्चन 2 देखते हैं, झारखंड में हाल के वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। कहने का मतलब है कि अब डेवलपमेंट का कार्य होता है तो बताना है कि कौन सा सेक्टर होता है, यानी कि प्राथमिक जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर वगैरह, तो इसमें कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है बताना है। तो देख लीजिएगा, इसमें तृतीय क्षेत्र है ना, क्या है, तृतीय क्षेत्र है, किसमें सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुआ है झारखंड में। थोड़ा सा अगर बात करें तृतीय क्षेत्र को, टर्सरी सेक्टर जिसको आप बोलते हैं, इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है, जैसे टीचिंग वगैरह हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, ठीक है, रेलवे वगैरह जितना होता है, ये सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारा जो है से आपको टर्सरी सेक्टर में देखने को आता है, यानी कि डायरेक्ट इन लोग काम करता नहीं है, इन लोग आपको हेल्प प्रोवाइड कराता है। जैसे बस है, बस क्या करता है आपको, बस मान लेते हैं, चाहे कोई एक जैसे ठेला, मतलब बस मैंने वैसे गाड़ी ढोने वाला अगर बात करें, ठीक है, ऐसा ट्रक बोल दें, तो करता क्या है, वो आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यानी कि प्रोवाइड कराता है, ओके, सर्विस प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर आ जाता है, ओके, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ वगैरह को उत्पादन करते हैं। एग्रीकल्चर जो है आपका 7 शेड्यूल में जाइएगा तो स्टेट लिस्ट में आता है, याद रख लीजिएगा, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। चलिए,
द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं द्वितीय क्षेत्र होता है जिसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर का सामान को लिया, क्या हुआ प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि आटा वगैरह लिया, क्या किया आटा वगैरह लिया प्राइमरी सेक्टर से, गेहूं से, उसके बाद उसमें चीनी वगैरह मिलाया, तेल वगैरह मिला के उसको बिस्किट्स बना दिया। तो इसको हम लोग आप लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर को आप लोग जो बोलते हैं प्रोडक्शन के लिए ये काम होता है, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र बोला जाता है इसको। और टर्शियरी सेक्टर तो बता ही दिया। तो टर्शियरी सेक्टर में झारखंड में देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। इरेज करते हैं क्योंकि कुछ डेटा और है, देख लीजिएगा 1920 और 2019-20 के डाटा के बारे में बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में 3.6% वृद्धि हुआ था, द्वितीय क्षेत्र में 3.8% और तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में 9.5%, यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज यहाँ पे किया गया था। ओके, बाकी देखिएगा यहाँ से आप लोग अब नाम सुने होंगे, जो एरोप्लेन वगैरह से होता है ना, जो हवाई क्षेत्र होता है, क्या होता है हवाई क्षेत्र होता है, हवाई जहाज ये सबसे जो रेवेन्यू वगैरह आता है, तो उस क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज आंका गया था। इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, वृद्धि दर्ज किया गया था। आंसर सी हो गया। झारखंड के कितने पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया है? ओके, तो इसको देख लीजिएगा, झारखंड में जो पंचायत पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार है, क्योंकि एक तो आप लोगों को नहीं है, देखूंगा आगे अगर देना होगा तो दे दूंगा कि कौन कौन इसमें नहीं है, कितने पंचायत पुरस्कार कौन कौन सा जगह को मिला है, कौन से पंचायत को, तो इसको देखता हूँ फ्यूचर में लाऊंगा वीडियो। अभी जो है से देखते हैं फिलहाल के लिए कितने जो है से है, तो 8 पंचायत को जैसे पंचायत पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है, जिसमें धनबाद वगैरह हजारीबाग वगैरह को देखने को मिलेगा। ओके, बोकारो वगैरह कोई रीजन वगैरह है, तो इस सब में कुछ जो है से आपको देखने को मिलेगा कि पंचायत पुरस्कार मिला है। ओके, 8 टोटल कितने हैं? 8 हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड का जोड़ीदार राज्य कौन सा है? इसको याद रख लीजिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिएगा इसमें हम लोग बहुत सारा कल्चर वगैरह को ना एक जगह से दूसरी जगह यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि हमारा कल्चर है वह दूसरे स्टेट में जाए। ओके, हमारा कल्चर है जैसे कि झारखंड का कल्चर है कहीं और जाए, ओके, वहाँ कल्चर से हम लोग कोई सीख सकें। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई अभी झारखंड का आदमी है, उसका मणिपुर में शादी हो गया, तो मणिपुर का कुछ कल्चर यहाँ पे आ जाएगा, कुछ डिश वगैरह यहाँ जाएगा, झारखंड कुछ यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से कल्चर का आदान प्रदान हम लोग करते हैं ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। ओके, इंडिया जो हम लोग बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो उसका कॉन्सेप्ट वगैरह जो है हम लोग यहाँ पे ला सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुने होंगे, उन्हीं के जो है से जन्म दिवस पर एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है शुरू किया गया था, ठीक है, क्योंकि वो पता है ना आपको यूनाइट किए थे इंडिया को, तो उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप लोग जानते हैं, भारत के बिस्मार। तो हमारा जो जोड़ीदार राज्य है वह है गोवा। अब देखिए ठीक कौन सा है, गोवा, तो इसको याद रख लीजिएगा। गोवा का जो है से एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है ना, एरिया वाइज बात कर रहा हूँ, सबसे छोटा अगर पॉपुलेशन वाइज कीजिएगा तो वह सिक्किम है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, गोवा का राजधानी पणजी है जो कि मांडवी रिवर के किनारे है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो देखिएगा जो मतलब शुरू किया गया था प्रोग्राम, वह 31 अक्टूबर 2015 किया गया था। 31 अक्टूबर को आप लोग यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस भी मनाते हैं, याद है ना, 31 अक्टूबर को। तो यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, चलिए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड राज्य का पहला रोलर स्केटिंग रिंग कहाँ बनाया जाएगा? इसको डायरेक्ट देखिएगा, रोलर स्केटिंग समझते हैं, कोई लोग स्केटिंग खेलते हैं, देखें ना आप लोग स्केटिंग जो खेलते हैं उनके लिए जो है से एक आपको रिंग बनाया जाएगा, यानी कि एक स्पोर्ट्स बोल सकते हैं, बनाया जाएगा कंपाउंड वगैरह। तो कहाँ होगा? रांची, बोकारो, जमशेदपुर या पलामू। तो ये आपको रांची में है ना, रांची के मोरहाबादी, क्या है, रांची के मोरहाबादी में आपको देखने को मिलेगा। ओके, मोरहाबादी याद है ना, मोरहाबादी हिल को किस नाम से जानते हैं? मोरहाबादी हिल को आप लोग टैगोर हिल के नाम से भी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी से हैं, तो ये मोरहाबादी प्लेस है। ओके, रांची में है से झारखंड राज्य का पहला रोलर स्केटिंग रिंग स्थापित किया जाएगा। ओके, डायरेक्ट याद रखें इसको। राज्य सरकार यानी कि झारखंड राज्य के बारे में बात किया जा रहा है, किसे कृषि का दर्जा देगी? कृषि बताया ना किस लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है। तो झारखंड राज्य ने किसे कृषि का दर्जा देगी और इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है से आप लोग क्या करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है से निर्धारित करेंगे। लाख की खेती, साल की खेती, बांस की खेती या फिर महुआ खेती, क्या आंसर होना चाहिए? थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा तो बांस और महुआ तो ऐसे कट जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, साल की खेती या फिर लाख की खेती। अब साल वृक्ष होता है तो उसको तो वृक्ष को हम लोग खेती करेंगे नहीं जनरली, तो ऑप्शन अगर देखिएगा थोड़ा सा तो वैसे कट भी जाएगा। लाख की खेती होता है, क्या होता है? लाख की खेती, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। लाख की खेती के लिए जो है से राज्य सरकार जो है से इसको अब कृषि का दर्जा देगी, क्या देगी? कृषि का दर्जा देगी, नहीं यानी इसको एग्रीकल्चर के अंतर्गत लाया जाएगा। ओके, लाख LAC बोलते हैं ना, लाख, ठीक है।
लाख जो वर्ड है, जो शब्द देखते हैं वो लक्ष्य से निकल कर आया, किससे, लक्ष्य से निकल कर आया है। लाख का सबसे बड़ा उत्पादक जो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा वह रांची देखने को मिलता है। और पूरे देश में जितना भी लाख होता है, क्या होता है, लाख होता है, उसका 50% अकेले जो है झारखंड में होता है। कितना, लगभग 50% अकेले झारखंड में होता है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान भी आपका रांची में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, रांची में देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गम्स एंड रेजिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, 20 सितंबर 1924 की इसकी स्थापना किया गया था। कुछ आइडिया आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है, झारखंड आपका कैपिटल में है, रांची में। तो यही आपका लाख की खेती, ठीक है। साल वृक्ष क्या होता है, साल वृक्ष आपको पता होगा, सरहुल होता है ना, साल ट्री बोलते हैं, सरहुल मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा वगैरह। तो कुछ याद रख सकते हैं ये सब चीज़। और कोई दिक्कत, लाख वगैरह हो गया, सारा चीज़ बता दिया। चलिए, एक तरह का गम्स वगैरह निकलता है, ओके, अलग अलग पेड़ से। झारखंड के किस भाषा को लंदन विश्वविद्यालय के संग्रहालय में स्थान दिया गया है? कौन सा भाषा है, असुर, कुर्मी, खोटा या फिर संथाली? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा आपको असुर भाषा। असुर भाषा को जो है लंदन विश्वविद्यालय के संग्रहालय में इसको दर्जा दिया गया है, मतलब रखा गया है, वहाँ पे रखा जाएगा असुर को। किसको, असुर भाषा है ना, असुर जाति की भाषा को असुर बोलते हैं, जैसे संथाली की भाषा को संथाली बोलते हैं, इसी तरह से है। मुंडा की भाषा को मुंडारी, उसी तरह असुर जाति की भाषा को असुर बोला जाता है। कोई दिक्कत है? तो यह होगा असुर, हो गया आपका, लंदन के विश्वविद्यालय में संग्रहालय में स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। ओके, आप लोग तो देते नहीं है, पता नहीं लगता है कि शादी से आप लोग इतना थक गए हैं ना कि आजकल ना कमेंट सब आना बंद हो चुका है। ओके, तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह बताइए, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो वगैरह के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।